भारतीय राज्य धर्म से भारतीय राज्य धर्म से भारतीय राज्य धर्म से फासला भी रखता है और हस्तक्षेप भी अब इसके पहले धर्मनिरपेक्षता के संबंध में आपको बताया गया था कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, आपको बताए थे कि स्वाभाविक रूप से समझने के लिए कोई भी बात को सबसे पहले आप अपने ऊपर ही लगा करके देखिए कि जो बात आपको दूसरा कोई कहता है तो अच्छा नहीं लगता है, तो ठीक उसी प्रकार का बात दूसरे को नहीं कहना चाहिए जो अच्छा नहीं लगता है। जैसे आप कहीं जाते हैं किसी प्रकार का काम करने के लिए, काम के खोज में, रोजगार के खोज में, और धर्म के आधार पर यदि आपको काम नहीं दिया जाता है तो आपको कितना कष्ट होता होगा, कितना कष्ट होगा। अगर आप भी अपने आएंगे तो दूसरे धर्म के लोगों को ठीक उसी प्रकार से आप व्यवहार करना चाहेंगे, या पुनः यह चाहेंगे कि यह जो है सही तौर तरीका नहीं है, इसमें बदलाव होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। तो ये आपका धर्मनिरपेक्षता है। राज्य जो है, खासकर के लोकतांत्रिक जो देश होता है वह धर्मनिरपेक्ष होता है। राज्य को धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। भारतीय संविधान में भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी भारत किसी भी धर्म को अवोध नहीं लिया है। राज्य के दृष्टिकोण में सभी धर्म एक बराबर हैं, लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में राज्य को धर्म में हस्तक्षेप भी करना पड़ता है। जैसे कुछ आपको पहले बताए होंगे उदाहरण के रूप में कि हेमलेट लगाने का नियम कानून सरकार के द्वारा पूरे देश भर में, भारत भर में लागू है, लेकिन कुछ समुदाय के ऐसे लोग हैं जिन्हें हेमलेट नहीं लगाने पर भी उन्हें जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है। जैसे सिख धर्म के मानने वाले लोग जो हैं वो अगर हेमलेट नहीं भी पहनते हैं तो उन्हें हेमलेट नहीं लगाने के आरोप में उन्हें जुर्माना, फाइन नहीं देना पड़ता है, क्योंकि यह पगड़ी जो है उनको धर्म से आस्था के साथ जुड़ा हुआ है। और इसलिए सरकार कानून जो है, अगर इस प्रकार का उनको पगड़ी उतारने की बात, हेमलेट पहनने की बात करता है तो यह क्या है, धर्म में हस्तक्षेप कहलाएगा। इसलिए राज्य सिख धर्म के मानने वाले लोगों को जुर्माना नहीं लगा पाता है। लेकिन पुनः ये प्रश्न है कि भारतीय राज्य धर्म से फासला रखता है। भारतीय राज्य धर्म से फासला यानी राज्य को धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। राज्य के दृष्टिकोण में सभी धर्म एक बराबर है, वह सभी धर्मों का एक बराबर मान सम्मान देता है। लेकिन यहाँ कहता है फासला भी रखता है लेकिन हस्तक्षेप भी करता है। यह कहने का तात्पर्य है, हस्तक्षेप किस रूप में करता है भाई,
कि यदि यह भारत के संविधान में लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि मानव को हत्या करने का अधिकार किसी को नहीं प्रदान किया गया है, किसी को मानव को हत्या करने का अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। हत्या करने का अधिकार एक ही अधिकार, वह न्यायालय जो है वह किसी का जीवन छीन सकता है, ऐसे किसी को जीवन छीनने का अधिकार नहीं है। लेकिन हस्तक्षेप इस रूप में करता है कि जैसे अगर किसी धर्म के लोग अगर यह कहते हैं कि नवजात शिशु का हत्या करते हैं या किसी मानव का हत्या करते हैं और यह कहते हैं कि मेरे धर्म में ऐसा लिखा हुआ है कि इसमें यानी लोगों को मारना है, तो वैसी स्थिति में, वैसी हालात में उस धर्म के लोग या वैसे लोगों को न्यायालय जो है धर्म में हस्तक्षेप करेगा, उनसे पूछताछ करेगा और उन पर जुर्माना लगाएगा, सजा लगाएगा और यह प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि विश्व का कोई भी धर्म जो है वह जीव का हत्या करना, मानव का हत्या करने के लिए किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है। और वैसी स्थिति में वह धर्म के लोग ऐसा करते हैं तो उसमें क्या है, हस्तक्षेप सरकार कर सकती है, न्यायालय हस्तक्षेप कर सकती है। इसका मुख्य कारण यही है। एक ही धर्म के अंतर्गत एक ही धर्म के अंतर्गत अलग अलग दृष्टिकोण, अब यहाँ कहने का चाहे एक ही धर्म के अंतर्गत अलग अलग दृष्टिकोण यानी विचार, चाहे कोई भी धर्म हो, हिंदू धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो या अन्य किसी भी प्रकार के धर्म है, इस धर्म में भी एक काफी टकराव है। हिंदू धर्म में भी अनेक देवी देवता हैं, कोई बजरंग बली, हनुमान जी, राम जी, शंकर जी, इस प्रकार से देवी देवताओं का लोग पूजा करते हैं। अलग अलग विचार है, जिसको जिस धर्म में आस्था रहता है उस धर्म के लोग आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से एक धर्म के अंतर्गत लोगों का दृष्टिकोण जो है, विचार जो है वो क्या है, अलग अलग है। पुनः